हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। देखिए, आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मेरा नाम सत्यम तोमर है और मैंने जितने आपके सामने एग्ज़ाम लिखे हुए हैं ये सभी मैंने क्लियर किए हैं। तो थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन जितने एग्ज़ाम ये मैंने लिखे हुए हैं, जितने क्लियर हुए हैं, नीचे आप देख सकते हैं, तो इन एग्ज़ाम के अलग कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो सकता है एक दो एग्ज़ाम ऐसा बचा हुआ हो जो इस लिस्ट में ना हो। तो अगर उस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो होगी। आज हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये लेक्चर चलने वाले हैं ये हमारी थोड़ी सी बेसिक टू हाई यानी लो टू हाई सीरीज चलेगी। सबसे पहले मैं बेसिक समझाऊंगा और आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, अगर मैंने इतने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं तो बहुत ही कम एज में मैंने क्लियर किए हैं। मैंने स्मार्ट वर्क किया है, ना कि हार्ड वर्क। तो आपको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा और मेरी जो मैंने जो स्किल डेवलप की थी कि स्मार्ट वर्क कैसे होता है वो मैं आपको दे पाऊँगा। जितना मैंने किया है अगर आप उतना उससे कम भी करोगे तब भी आपको तो, क्योंकि एक दो एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, आपको सभी तो एग्ज़ाम क्लियर करने नहीं है, आपको एक जॉब लेनी है सबसे पहले। तो अगर आपको जॉब लेनी है, इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और जो चीज़ मैं समझाऊंगा उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। और ये स्लोगन जो है ये मेरा स्लोगन है, आप देख सकते हैं, नौकरी ली है और नौकरी दिलाएंगे। ठीक है, नौकरी लेना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। बस एक प्रॉब्लम होती है, हम पढ़ तो इतना लेते हैं लेकिन पेपर में इतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं और ये चीज़ हमें याद नहीं हो पाती। तो इतनी चीज़ ना पढ़ के सिर्फ जितनी एग्ज़ाम में आ रही हैं उसका 90% अगर आप कवर कर लोगे तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए वो धीरे धीरे मैं बताता चलूँगा आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सभी चीज़ें मिलेंगी। कब टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, सभी आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। सबसे पहले परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज मैं थोड़ा अलग ढंग से समझाऊंगा, जैसा मेरी समझ में आता है, जैसे मेरी समझ है वैसे ही मुझे आपकी समझ डेवलप करनी है। सबसे पहले पूछते हैं क्या है परसेंटेज। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या है परसेंटेज। देखिए, आपने कभी देखा होगा, अगर बाइक की स्पीड, मैं मान लेता हूँ ये बाइक की स्पीड है और ये देख रहे हो आप कौन सा कलर है, ये ब्लू सा कलर है आपका। तो जितना, देखिए यहाँ पर अगर 10% को देखोगे, थोड़ा सा ब्लू था तो ये 10% है, थोड़ा ज़्यादा हुआ 20 हुआ, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो परसेंटेज बढ़ती जा रही है। अब यहाँ अगर देखोगे तो ये 80% हो गया, थोड़ा सा और बढ़ेगा तो 90% हो गया और पूरा अगर हो जाएगा तो ये है आपका 100%। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसे नीचे लाऊंगा। अब देखिए, परसेंटेज का आपका मैं एक ऐसी समझ डेवलप करूंगा जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये एक सर्किल है और ये आधा सर्किल है। अब मैं परसेंटेज बताता हूँ आपको क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेसिक में लेकिन ढंग से समझिएगा। अब मैं, अगर जैसे मेरे दादाजी हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, मैं उनसे कहूँगा दादाजी ये कितना है और ये कितना है, तो वो क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि ये एक है, एक गोला है, एक सर्किल है, कुछ भी बता देंगे वो, और ये आधा है, उन्हें दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज़ को अगर मैं किसी पढ़े लिखे यानी अपने पापा जी से पूछता हूँ या अपने ताऊ जी से पूछता हूँ जो पढ़े लिखे हैं कि परसेंटेज में ये कितना है, ये जो पूरा है सर्किल जो कंप्लीट है हमारे पास, तो वो कहेंगे कि 100% है। और मैं उनसे पूछूंगा ये कितना है तो वो कहेंगे यानी ये 50% है। कोई भी बता देगा जो थोड़ा बहुत भी जिसे नॉलेज है परसेंटेज की, वो ये कह देगा कि ये 100% है, ये 50% है। और जिसे नॉलेज नहीं है, जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो थे, तो वो क्या कहेंगे, ये एक है, ये आधा है, इस तरीके से। तो इस एक और आधे को, इन दोनों चीज़ों को और इन दोनों चीज़ों में, यानी थोड़े कम पढ़े हुए को पढ़े हुए की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही परसेंटेज है। परसेंटेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये हम एक कह सकते हैं ये हमारी लैंग्वेज हो गई और ये जो लैंग्वेज थी वो थोड़े जो मज़दूर टाइप के होते हैं या हमारे दादाजी जो होते हैं जो थोड़े कम पढ़े थे, स्कूल में नहीं गए थे, तो ये उनकी लैंग्वेज हो गई। तो परसेंटेज कुछ भी अलग नहीं है। अभी धीरे धीरे समझाता हूँ, रुकिए। अब नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, जैसे ये है, अगर मैं अपने दादाजी से पूछूंगा
कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, डार्क हो रहा है जो कलर, ये कितना है, तो वो कहेंगे 1 2 3 हिस्से हैं और 3 में से ये 1 है, तो 1/3 हिस्सा है। अगर मैं पूछूंगा इसमें दादाजी ये जो डार्क कलर है ये कितना है, तो वो कहेंगे 1 2 3 बराबर हिस्से हैं इसके, और एक हिस्से की बात कर रहे हो तो ये 1/3 हो गया, एकदम बता देंगे वो। ऐसे ही इसमें बता देंगे ये 1/3 हो गया। अगर मैं किसी पढ़े लिखे से पूछता हूँ कि सर ये परसेंटेज में कितना है, तो वो बताएगा 33.33%। अभी चिंता मत करिए, ये 33.33% मैंने कैसे बता दिया, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा, फिलहाल समझ लीजिए मैं कह क्या रहा हूँ। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो सबसे काम की आपकी। ये लीजिए, अब ये पूरा सर्किल था, तो इसे दादाजी ने कहा एक सर्किल है, और इसे पढ़े लिखे ने कहा कि ये है 100%। अगर मैं परसेंटेज में पूछा कि ये कितने परसेंट है, तो उसने कहा 100%। अब इसी चीज़ से पूरी परसेंटेज बन जाएगी मेरे भाई। देखो, एक जो हमारा एक पार्ट है दादाजी के अकॉर्डिंग, वो हमारे अकॉर्डिंग 100% के बराबर है। बस यही चीज़ है, यानी एक की वैल्यू जो हमारी एक है, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन में ही एक है, लेकिन परसेंटेज में पूरा 100% है। अगर मैं इस प्रतिशत की वैल्यू निकालूँ, इस प्रतिशत का चिन्ह की वैल्यू निकालूँ, तो इसकी गुणा में ये भाग में चले जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/100। और यही रिलेशन टीचर डायरेक्ट बता देते हैं कि परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख भी रखा है आपके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा और रुकिए, अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे चलना चाहूँगा मैं। अब देखिए, परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज यानी प्रतिशत, यानी प्रतिशत क्या मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब जो होता है वो होता है 1/100। यानी 100 में से आपकी क्या वैल्यू है उसे ही प्रतिशत कहते हैं। आउट ऑफ 100 जो वैल्यू है वही है परसेंटेज। प्रतिशत, प्रतिशत सत कहते हैं 100 को, यानी कितनी वैल्यू है आपकी 100 में से, वही है परसेंटेज। जैसे मैं कहूँ 4%, तो 4% कहने का मतलब है 100 में से 4 वैल्यू, टोटल वैल्यू नीचे लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे 4, यानी 4% का मतलब क्या हो गया कि 100 में से ये वैल्यू है हमारी 4। और अगर आप अपनी लैंग्वेज में समझना चाहें 4%, तो 4% मैंने अभी बताया परसेंटेज का चिन्ह की वैल्यू क्या होती है 1/100। तो इसे 1/100 जब लिखेंगे हम, तो ये नीचे आ जाएगा 100, 4/100, वही चीज़ है। तो इसे आप एक बेसिक लैंग्वेज में समझिए, ना कि आप किताबी लैंग्वेज में समझिए इसे। ठीक है, देखिए अब आगे एक थोड़ी सी देर और रुकिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नीचे अगर मैं चलूँ तो नीचे कहूँगा मैं 5%। 5% कहने का क्या मतलब है, 5% का मतलब है 100 में से 5 वैल्यू, ये है। या 5% को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है 1/100, तो 5 मल्टीप्लाई 1/100 यानी 5/100। ये यहाँ से यही चीज़ आ जाएगी। अभी धीरे धीरे इतनी समझ डेवलप कर दूंगा कि परसेंटेज से खेलना सीख जाओगे। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 10%, 10% का मतलब ये है 100 में से 10 वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही 50%, 50% का मतलब क्या है 100 में से 50 वैल्यू। अगर मैं कहूँ 99%, 99% का मतलब क्या होगा, 100 में से 99 वैल्यू लेंगे हम, 99 पार्ट। मान लीजिए जैसे अभी मैं कहूँ ये एक सर्किल है, ये पूरा अपने आप में 100% है। अगर मैं इसे 100 पार्ट में, या मान लीजिए मैंने ये कर दिया, इक्वल पार्ट बना दिए मैंने इसके, ये टोटल पार्ट हो गए हमारे 8। अगर मैं कहूँ कि ये डार्क सर्किल कर दूँ, मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँ इसका पार्ट, और मैं पूछूँ ये कितने परसेंट है इसका, तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि ये कितने परसेंट है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि दादाजी की लैंग्वेज में आपको क्या कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8 पार्ट, और एक पार्ट आपने किया है कलर, तो ये होगा 1/8, यानी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 1/8 है। लेकिन अगर आप निकालोगे परसेंटेज में तो ये आएगा 100/8। अब ये कैसे निकालना है, यही चीज़ मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ। देखिए,
सबसे पहले मैं एक चीज़ और, थोड़े से मैं ये इन क्वेश्चन को बाद में लूँगा। सबसे पहले मैं परसेंटेज की नॉलेज डेवलप करूँगा। इन 3-4 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये बाद में आएंगे। सबसे पहले समझिए, प्रतिशत जो आपका परसेंटेज है इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे टीचर देखे हैं मैंने कि अलग कॉन्सेप्ट बता देंगे, ये ऐसे करते हैं। अरे भाई, जब आपने बता दिया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, तो फिर क्या बताना। जैसे 5% लिखा हुआ है, 5% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, 1/100 होता है, इसकी गुणा 1/100 से कर दी हमने। या मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 5% का मतलब क्या बताया था मैंने, 5% का मतलब है आउट ऑफ 100 कितना है, 5। डायरेक्ट लिख सकते हो, 100 में से कितना हिस्सा, 5 हिस्सा। और इसे अगर आप काटोगे तो 1/20 ये इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा समझते जाइएगा। नेक्स्ट देखना, जैसे 10% लिखा है, तो आपको नहीं करना कि 10 मल्टीप्लाई प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अरे मैंने आपको यही तो बताया है भाई, 10% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत मतलब 100 में से कितना हिस्सा, 10। ये हो गया प्रतिशत। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 आ जाएगा। चलिए और देख लेते हैं, जैसे 25% है, तो आउट ऑफ 100 कितना है, 25 है। इसे काटोगे 25 से 4 बार कट जाएगा, 1/4 ये फ्रैक्शन आ जाएगी। तो समझ रहे हो कैसे प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। कुछ भी लिखा मिले, जैसे मिल गया 33%, 33% का मतलब है आउट ऑफ 100 कितना है, 33 है। लीजिए, ये फ्रैक्शन हो गई आपकी। तो कुछ इसमें रखा है, बिल्कुल भी नहीं है। टीचर इतना ज़्यादा वो बना देते हैं, हाइप बना देते हैं कि बच्चे को लगता है पता नहीं ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो प्रतिशत का मतलब समझिए सिर्फ, और आगे बढ़ते बढ़ते अभी देखना कितना बेनिफिट होगा इसी चीज़ का। चलिए, आप प्रतिशत का मतलब समझ गए हैं, 1-2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे 40%, 40% का मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 कितना है, 40 है। एक जीरो से एक जीरो, और इसे काटोगे 2 दूनी 2 पंजे, तो यानी 2/5 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, 50%, तो 50% तो डायरेक्ट पता है, 50% यानी 100 का आधा होता है, तो फ्रैक्शन होगी आधा। या कह सकते हैं आउट ऑफ 100 कितना है, 50 है, 50 से काटोगे 2 बार। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ नहीं है प्रतिशत से फ्रैक्शन बदलने में, सिर्फ ये बताना है आउट ऑफ 100 कितना है। जैसे 35% है, आउट ऑफ 100 कितना है, 35 है। ये हो गई फ्रैक्शन, 7 बार कट गया, 20 बार कट गया। समझ रहे हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा मैं। अब मैंने आपको सिखाया कि प्रतिशत से यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, एक बात सुनो मेरी। अभी मैंने आपको पूरा सर्किल दिखाया था। दादा क्या कह रहे थे, इसे एक पार्ट, और आप क्या कह रहे थे किताबी लैंग्वेज में, 100%। यानी एक की वैल्यू 100% होती है किसी भी चीज़ को। जैसे एक की वैल्यू यहाँ पर लिखी है 100%, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 200%। 3 की वैल्यू 300%। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे हम, सीधी सीधी। क्योंकि हमें पता है एक की वैल्यू होती है 100%। एक को अगर 100% बनाना है तो इसे 100 से ही तो गुणा करेंगे हम। अब देखिए कैसे ईजिली कर सकते हो आप। जैसे एक है, एक में 100 से गुणा करी तो 100%, 2 में 100 से गुणा करी 200%, 3 में 100 से गुणा करी 300%। अब थोड़ा फ्रैक्शन में बताता हूँ मैं आपको। देखिए 1/2 है, 1/2 में करना क्या है, प्रतिशत में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, 100 से गुणा करनी है। 2 से काटोगे 50 बार, यानी 50%। समझ पा रहे हो। 1/5 है, कुछ नहीं करना है, 100 से अगर गुणा करोगे तो ये 20 बार कट जाएगा, 5 से 20 बार, यानी ये 20%। अब नीचे देख लेते हैं। ये धीरे धीरे चीज़ें सभी आपको याद करा दूंगा, जितनी फ्रैक्शन और परसेंटेज यहाँ पर लिखी हुई हैं ये आपकी फिंगर्स पे होंगी। ये मेरा वादा है, 2-4 लेक्चर के बाद ही आपको याद करवा के छोड़ूंगा, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 3/5 है, कुछ नहीं करना, 3/5 है, प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से गुणा कर दो। ये प्रतिशत में, फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, 100 से गुणा करनी है, क्योंकि एक बराबर होता है 100%। हमें डायरेक्ट पता है, अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत बन रहा है, इसीलिए हम हर चीज़ में 100 से गुणा करते हैं, वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाती है। इसे काटेंगे 20 बार, 20 क्या होगा, 60%। इसी तरीके से आप अगला भी कर सकते हो, 1/4 को कर सकते हो। अब देखो, ये मैंने आपको चीज़ें बताई बिल्कुल बेसिक, बहुत ही बेसिक तरीके से बताई, और एक बहुत बेसिक लेवल से बताई, क्योंकि
यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये चीज़ें बकवास लग रही होंगी। तो देखो भाई, जो बच्चे नए हैं उन्हें भी समझाना है, आपको पहले ही समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसे 2x स्पीड पे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने बता दिया कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना है। सीधी सीधी बात है, आपको पता चल चुकी है। तो इस चीज़ को अब मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ और थोड़ा सा परसेंटेज की जो आपकी समझ है ना उसे डेवलप करना चाहूँगा। मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, उन्हें सॉल्व कराना चाहूँगा। चलिए, अब मैंने पूछा है कि सर 50 सेब है मेरे पास, 100 सेब का कितना प्रतिशत है। तो देखो टीचर क्या कहते हैं कि 100 सेब का, जिस अगर पूछता है टोटल क्वांटिटी, ये होता क्या है, जो क्वांटिटी तुम्हारी है टोटल, जितनी तुम्हें क्वांटिटी तुम्हारे पास है बटे टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज आपकी निकल जाएगी। कुछ नहीं है मेरे भाई, एक बात सुनो, आपके जो दादाजी हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है हमें पहले। अगर आपके दादाजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या आएगी, फ्रैक्शन निकल के। तो फ्रैक्शन के लिए टोटल पार्ट कितना था, 100 था, और आपके पास कितना है, 50। तो आपके पास कितना पार्ट है, 1/2। ये क्या होगी, फ्रैक्शन। और भैया मैंने अभी तो आपको बताया कि फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, परसेंटेज ही तो होगा। 2 से काटेंगे तो 50, ये 50% ऐसे आया। अब इसे ही टीचर फॉर्मूला बनाकर आपको बताते हैं कि ऊपर टोटल जितनी निकालनी है, ये क्वांटिटी दी है, इसे ऊपर लिखिए, और जिसका निकालना है, जिसके आगे का लगा है उसे नीचे लिख दीजिए और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन वो आपको इतना नहीं बताते कि ये क्या है, ये फ्रैक्शन ही निकाली है आपने, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा ये अकॉर्डिंग टू आपके दादाजी है, और ये आपकी लैंग्वेज के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई है। समझ गए हो। एक चीज़ और नॉलेज, अगर मैं इस चीज़ को निकालूंगा तो इनिशियल क्वांटिटी 100 थी, मतलब ओरिजिनल तो 100 है, और मेरे पास कितनी है, 50। इस चीज़ को समझना बहुत गौर से, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। डीआई में भी हर चैप्टर में लगाऊंगा मैं, इस चीज़ को समझ लो एक बार। 100 अपने आप में कितने प्रतिशत होगी, 100% ही होगी। अपने आप में चीज़ें 100% होंगी, बताई थी मैंने। अगर 100 अपने आप में 100% है तो 50 कितनी होगी, 50% होगी। क्योंकि एक की वैल्यू यहाँ से मुझे कितनी मिल गई, 1 = 1% है, क्योंकि 100 = 100% है, तो 1 = 1% होगा, तो 50 = 50%। तो इसे डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूँ भाई मैं। नीचे देखना, अभी अभी पता चल जाएगा। देखो, अगर 20 सेब हैं, 50 सेब का कितना प्रतिशत है, तो अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन अगर करोगे तो 20 सेब हैं, टोटल कितने हैं, 50। ये फ्रैक्शन आ गई, मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप 50 दूनी 100 काट दोगे और 20 दूनी 40 आ जाएगा। अब एक चीज़, बिना पेन के भी तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे। कैसे भाई, अपने आप में इनिशियल जो क्वांटिटी थी वो 50 थी, और मुझे पता है कि 50 अपने आप में 100% होती है। अगर 50 अपने आप में 100% है तो इतना तो पता चल रहा है, 1 = 2% है। भाई 50 100% है तो 1 2% के बराबर है। 20 निकालना है, 1 2 है तो 20 40%। अभी हमारा आंसर क्या आया था, 40% ही तो आया था। तो इसे मेंटली करना है आपको। 50 बराबर दिया है, 50 होता है 100%, मन में करोगे। 1 = 2% तो 20 = 40%, ये आपका आंसर है। बेसिक मैंने आपको बता दिया, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपको ये डेवलप करनी होगी। और ये अभी लग रहा होगा आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका क्या बेनिफिट है, इतनी देर में तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आगे देखना कितना बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उतनी भी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने अप्लाई की है, जिनसे मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो आपको भी अप्लाई करनी होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसे डायरेक्ट करना फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, देखो जिसे फ्रैक्शन से करना है 15, टोटल क्वांटिटी 20, और ये फ्रैक्शन आ गई, मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 पंजे और 15 पंजे 75, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 20, मेरे भाई 20 तो 100% है, हम मन मन में कहेंगे 20 तो 100% है, तो 20 पंजे यानी 1 = 5%, तो 15 = 15 पंजे 75। देखिए डायरेक्ट आ गया। समझ पा रहे हो, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, चिंता मत करो आप। नीचे देखो, जैसे उसने कहा 3 सेब 10 सेब का कितना प्रतिशत है, तो 10 सेब का पहले फ्रैक्शन बनाओगे, 3 सेब टोटल 10 थे, मल्टीप्लाई 100 से करोगे फ्रैक्शन को तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज में। 1 0 से 1 0 30% आ गया। अब मेरे भाई एक चीज़ भी तो सुनो,
ये 10 100% था अपने आप में। 10 अगर 100 था तो एक 10% है, तो 3 कितना होगा, 30%। ये डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे। ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी। अभी आपको थोड़ा सा, अगर पहले से ही आपके पास नॉलेज है तो आपको बिल्कुल आसान लग रही होंगी, लेकिन अगर नई नई आप नए नए स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर इससे भी तो कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ डेवलप करो मेरे भाई, बेनिफिट कितना होगा ये आगे आगे आपको पता चलेगा। जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना करते जाओ। नीचे एक क्वेश्चन और है, देखिए ये कंप्लीट हो गया। आज देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बताया है। इसके अलावा अगर किसी ने ये वीडियो, जैसे पहले नॉलेज है अगर आपके पास और ये वीडियो देखी, तो कुछ को लग रही होगी कि सर आपने तो वो चीज़ बताई है जो हमें पहले ही आती है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अगर नया मिला है तो वो भी कमेंट करना। और जो नए स्टूडेंट हैं जिनकी आज तक परसेंटेज समझ में नहीं आया है, वो ज़रूर कमेंट करके बताना मेरे भाई कि वीडियो में कुछ अगर गलती रही हो कि ये सुधार और होना चाहिए सर, वो सुधार किया जाएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ भी, गलत लगी गलत बताना, सही लगी सही बताना, कमेंट ज़रूर करना। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। नया चैनल है, सत्या क्लासेज के नाम से है ये, सत्या क्लासेज आपको पता ही चल चुका होगा। नया चैनल है, प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों में। और जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं सीजीएल मेंस तक के आपको मैं कराऊंगा, क्योंकि मैंने सीजीएल निकाला है तो मुझे सीजीएल की भी है। यूपी पुलिस के बच्चे हो, यूपी पुलिस के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अलग अलग सीरीज चला दूंगा। ये बेसिक टू हाई चलेगा, लो टू हाई लेवल चलेगा, इसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा। एक सीरीज चलाऊंगा यूपी पुलिस की, उसमें यूपी पुलिस के क्वेश्चन कराऊंगा, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, क्या प्रेशर रहेगा। कुछ टीचर यहाँ पे ट्रिक बता देंगे आपको, वो ट्रिक एग्जाम में भूल जाओगे, तो कौन सी ट्रिक आपको याद रहेगी वो भी बताऊंगा, कौन सी नहीं रहेगी, कहाँ बेसिक यूज करना है वो भी बताऊंगा। सारी नॉलेज आप मेरी ले लो। और मैं वायदा करता हूँ, ये प्रॉमिस है, अगर आप कॉन्स्टेंटली मेरे लेक्चर देखोगे और जो मैं कह रहा हूँ वो करोगे, तो देखना आपके अंदर एक मंथ में ही कितना चेंज आने वाला है। टेस्ट सीरीज लगाओगे पता चल जाएगा। चलिए, परसेंटेज का एक बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था। अगले आने वाले लेक्चर में मैं टाइप वाइज कराऊंगा, पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।